सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी दास विनती कर रहा है। त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे विचार के साथ आज हम समझेंगे मकर संक्रांति पर। जरूर सुने। जीवन में अभिमान करने वालों के साथ क्या होता है, आज के दिन पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे निरंकारी विचार के माध्यम से। बहुत ही आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कभी कभी जीवन में हम अपने धन, शक्ति या ज्ञान का अभिमान करते हैं, लेकिन समय हर किसी को उसकी असली स्थिति दिखा देता है। यह कहानी है, एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझेंगे। और यह कहानी जो कि इसलिए बता रहा हूँ कहानी के माध्यम से कि लोग समझे इसको अच्छे तरीके से, जिसे समझाने का तरीका कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव में सब धनी और प्रभावशाली व्यक्ति जो कि ध्रुवसेन की है, वह अपनी जो कि अनुकूल संपत्ति और बल के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। इस कहानी का आरंभ मकर संक्रांति के पवित्र पर्व से होता है, जब अभिमान का पर्द टूटता है और सच्चाई का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। राजपुर का धनी किसान ध्रुवसेन अपनी संपत्ति और अधिकार के कारण गांव का संतोषित राजा बन चुका था। वह न केवल अपने धन का दिखावा करता, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने में भी आनंद लेता। एक बार मकर संक्रांति के करीब गांव के बुजुर्ग हरिपाल ने ध्रुवसेन से कहा, बेटा, मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है। यह दिन दान और सेवा का है। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करो, यह तुम्हारे पुण्य को बढ़ाएगा। ध्रुवसेन ने हंसते हुए कहा और जवाब दिया, दान, और वह भी इतनी आसानी से निकम्मे लोगों को? मैं उनका जो अपना धन है इन्हें क्यों दूं? ये लोग मेरी मेहनत का फल एक कड़कड़ भी नहीं समझ सकते। मकर संक्रांति के दिन गांव में एक अजीब साधु आए। उनके चेहरे पर दिव्यता थी, उनकी आंखों में करुणा। उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया, मकर संक्रांति केवल एक सूर्य भगवान का पूजन नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा का दिन है। जो अपने धन और शक्ति का सदुपयोग करता है, उसका पतन निश्चित है। गांव के लोग साधु की बातों को सुना, लेकिन ध्रुवसेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, साधु महाराज, अगर पूरे ही सब कुछ है तो मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ? मेरा धन और शक्ति मेरे परिश्रम का परिणाम है। यह आपका दान पुण्य केवल कमजोर के लिए नहीं है। साधु ने ध्रुवसेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन और शक्ति का अभिमान विनाश को की ओर ले जाता है। समय आने पर तुम्हें इसका अनुभव होगा। उस रात ध्रुवसेन को एक विचित्र सपना आया। सपने जो कि उसने देखा कि वह अपने विशाल महल में अकेला बैठा। उसके चारों तरफ जो कि अंधकार, और कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज़ आई, तुम्हारे धन और शक्ति ने तुम्हें अंधकार में धकेल दिया है। दान और सेवा से ही प्रकाश आएगा। ध्रुवसेन घबराकर जग गया, लेकिन
उसने इस सपने को न केवल एक भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गांव में हर कोई उत्सव मना रहा था। लोग सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके आए थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और गरीबों को दान दिया। लेकिन ध्रुवसेन ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। उसने सोचा, यह सब बेवकूफ़ी है। मेरा धन मेरे पास है और मैं इसे यूं ही नहीं लुटा सकता। दोपहर के समय ध्रुवसेन के खेतों में अचानक आग लगने लगी। उसकी सबसे उपजाऊ फसल जलकर राख हो गई। जब वह अपने खजाने के कमरे में गया तो देखा कि वहाँ रखे सोने चांदी के सिक्के काले पड़ गए। कुछ ही घंटों में उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था। ध्रुवसेन ने यह सब सोचकर गांव वालों का पर आरोप दिया कि उन्होंने जलन के कारण ऐसा किया। लेकिन गांव वालों ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तभी वह साधु वापस आए। उन्होंने ध्रुवसेन से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मकर संक्रांति केवल उत्सव का दिन नहीं, यह तुम्हारे कर्मों का फल लाने का दिन है। तुम्हारे अभिमान ने तुम्हें यह सजा दिया है। ध्रुवसेन ने साधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। मुझे बताएं कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। साधु ने कहा, अपने बचे हुए धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। अपने अहंकार को त्यागो और विनम्रता का मार्ग अपनाओ। ध्रुवसेन ने साधु की बात मानी। उसने अपने घर पर के दरवाजे खोले और गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दिया। उसने गांव में एक बड़ा तालाब भी बनवाया, जिससे सभी को पानी की सुविधा मिल सके। कुछ महीनों के भीतर ध्रुवसेन का जो जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका खेत फिर से उपजाऊ होने लगा और उसका खजाना धीरे धीरे से भरने लगा। लेकिन अब वह धन का उपयोग केवल सेवा और भलाई के लिए करता। गांव वालों जो पहले उसे नफरत करते थे, अब वह उसे सम्मान और प्रेम देते हैं। यह कहानी हमें यह निष्कर्ष निकाल देती है कि अभिमान सदा विनाश का कारण बनता है। मकर संक्रांति का पर्व केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और सेवा का अवसर है। जो विनम्रता और दान का मार्ग अपनाता है, उसे जीवन में सुख और समृद्धि का अवश्य मिलती है। अभिमान का त्याग करे, सेवा का मार्ग अपनाएं। यही मकर संक्रांति की सही सीख है, सच्ची सीख बोला जाए। आशा करता हूँ साथ संगत जी, यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस वीडियो को लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हर वो किसी इंसान जो कि इसका फ़ायदा उठा सके साथ संगत जी।